पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। सांसों में तेरी महक हो, हाथों में हाथ तेरा, मेरे सीने की धड़कन है तू। राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी। सभी को मेरी राम राम। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो पर जाकर कमेंट ज़रूर छोड़ा करें, ताकि हमें कमेंट देखने के बाद पता लग सके आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आप जो है राधे राधे पर जाकर कमेंट ज़रूर छोड़ें। दोबारा फिर यही बात कहता हूँ। आज की कहानी जो है पिताजी पर आधारित है। कहानी क्या, पिताजी के बारे में क्या बोलूं मैं। पिताजी जैसी महान हस्ती के बारे में बोलना असंभव है। पिता तो पिता ही होते हैं, और जीवन में जब नहीं रहते तब हमें इन चीज़ों की कमी महसूस होती है। और मैं सभी से कहूँगा कि अपने जीते जी अपने पिता की क्या, सभी पूर्वजों की, जो भी बुजुर्ग घर में है उनकी कदर करें, ताकि जब वो नहीं रहते और हमें फिर एहसास होता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो हमें बहुत दुख होता है। और फिर शब्द भी नहीं होते, और हम उन्हें देखना या पाना चाहते हैं तो हम देख और पा भी नहीं सकते। तो आज की कहानी इसी चीज़ पर आधारित है। अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को समय ज़रूर दें, उनकी कदर करें। पिता एक सूर्य के समान है। जिस प्रकार से सूर्य तपस देता है, और तपस देने के बाद जो है सूर्य के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हर पौधे में भोजन पड़ता है, उसी प्रकार से पिता भी एक सूर्य के समान ही है, जो तपते भी हैं, लेकिन तपते क्यों हैं? ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। उन्हें गुस्सा इसलिए करते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। और जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन देता है, उसी प्रकार हर माता पिता अपने बच्चे को भोजन और सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और जब सूर्य छिप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जीवन में, यदि हमारे जीवन में हमारे पिता नहीं रहते तो अंधकार छा जाता है। हमें भी फिर कुछ नहीं सूझता हम क्या करें क्या ना करें। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। पिता दिवस है। सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से पिता दिवस की शुभकामनाएं। एक व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी और एक बच्चा था। घर में केवल 3 ही व्यक्ति थे, और हर रोज़ वो नौकरी करने जाता। नौकरी करने के बाद घर लौटता। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी रिटायरमेंट नज़दीक आ गई। तो उस व्यक्ति की रिटायरमेंट हो जाती है, और साथ में साथ उसके बच्चा जो है उसकी भी जो है नौकरी लग जाती है। तो अब दोनों मियाँ बीबी घर पर, पति पत्नी अकेले हैं। वो सोचते हैं कि कहीं दर्शन करने के लिए चलते हैं। वो सभी देवियों पर दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, और घूमकर वापस आते हैं घर। और काफ़ी दिन बाद जब आते हैं तो उनका बेटा जो है मिलता है, और वो उन्हें देखकर खुश होते हैं। बच्चा भी बहुत खुश होता है। समय बीतता गया। अब उनकी पत्नी की एकदम तबीयत खराब हो जाती है, और पत्नी जो है बीमारी को झेल नहीं पाती, और वो चल बसी जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अंदर से वो व्यक्ति बिल्कुल टूट जाता है, और सोचता है कि चलो अब पत्नी नहीं है, बेटा है, तो उसके सहारे ही ज़िंदगी निकाल ली जाएगी। तो धीरे धीरे समय निकलता है। अब बेटा अपनी नौकरी पर चला जाता है सुबह, और शाम को 6 बजे घर आता है। अब सारा दिन अकेले वो बेचारे
क्या क्या करें, कभी अखबार पढ़ें, कभी टीवी देखें, लेकिन समय व्यतीत करना बड़ा कठिन है। लेकिन चलो वो ये सोचते हैं कि शाम को मेरा बेटा आएगा, मेरे साथ बैठेगा और हम बातें करेंगे, तो दिन की मेरी थकान जो भी है दूर हो जाएगी। लेकिन अनहोनी देखिए, बेटा आता है घर और आते ही वो इतना थक चुका होता है, वो अपने कमरे में जाता है, रात का खाना खाता है और खाना खाने के बाद थोड़ा देर मोबाइल टीवी देखता है, कभी सीरियल देखता है, कभी मोबाइल चला लेता है और कभी लैपटॉप पर जो ऑफिस का काम होता है वो करता रहता है। और पिता दूसरे कमरे से उसको देखते रहते हैं, कब कब मेरा बेटा मेरे पास आए ताकि हम दोनों बात करें, लेकिन उसे समय ही नहीं मिल पाता। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो बेचारे कर तो कुछ नहीं सकते, कह भी नहीं बार बार सकते। अब वो सोचते हैं कि मैं अकेला रहता हूँ, क्यों ना मैं भी एक मोबाइल ले लूँ। आजकल लोग दुनिया वाले मोबाइल ले रहे हैं, इस पर समय व्यतीत हो जाता है और कम से कम मैं इसे चलाना सीखूंगा। अब वो मोबाइल लाता है, मोबाइल घर में लाता है तो अपने बेटे के पास शाम को जाता है कि बेटा मैंने ये मोबाइल लेके आया हूँ, आप मुझे इसे चलाना सिखा दो, इसके ऊपर जो है मोबाइल में मेरा अकाउंट बना दो ताकि मैं इसे चला सकूँ। अब उसके अंदर कोई एक अच्छी भावना जागृत थी जिसकी वजह से भी वो मोबाइल लेके आया था। तो अब बेटा एकदम से गुस्सा होकर पड़ता है कि पिताजी मैं अभी जो है आपने देखा नहीं, ऑफिस से काम करके आया हूँ, अभी मैं आपके लिए क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाकर लेट जाओ, या इस उम्र में आपको क्या मोबाइल चलाने की ऐसी लग रही है। तो अब वो बच्चा को क्या बोले, अब वो बेचारे अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन वो पड़ोस में एक बिटिया होती है, उस बिटिया के पास जाते हैं और उससे अपना अकाउंट बनवाते हैं और उसे थोड़ा जैसे फ़ोटो को कैसे भेजा जाता है थोड़ा उनको आज आ जाता है। तो वो घर आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा मैंने उससे सीख लिया, आज तो बेटे के पास टाइम होगा उससे सीखता हूँ। वो फिर जाते हैं कमरे में और बेटे से ऐसा बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसे ऐसे करना है, इसको कैसे फ़ोटो भेजी जाती है, इसमें कैसे इसको जैसे भी चलाना सिखाया जाता है वो मुझे चलाना सिखाओ। तो बेटा फिर कहता है कि पिताजी आज नहीं, आज मैं थक गया हूँ, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, मैं कल इसके बारे में सोचूंगा। अब वो अपने कमरे में चले जाते हैं। अब रात तक वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसे ज़बरदस्ती जो उन्होंने लड़की ने सिखाया है उसके माध्यम से उसे कोशिश कर रहे होते हैं। अब लाइट बढ़ रही होती है, बेटा देख रहा है कि लाइट बढ़ रही है पापा के कमरे की, लेकिन वो देखता है कि चलो मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं हम, इनको तो पता नहीं इस उम्र में क्या सूझा। और जैसे ही सो जाते हैं, फिर सुबह जब उठता है लड़का तो अपने मोबाइल को खोलता है, तो वो जैसे ही फेसबुक को खोलता है तो उसके ऊपर एक अपने रिक्वेस्ट आई हुई होती है जो उसके पापा की होती है। उसके पापा बोलते हैं, रिक्वेस्ट जो भेजी हुई होती है वो उसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही वो उसे खोलता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि हैप्पी बर्थडे बेटा, आपका स्वास्थ्य कुशल रहे, आप जिंदगी करें। और इस प्रकार उसके पापा बोलते हैं कि बेटा आपका स्वास्थ्य कुशल मंगल रहे, आप हमेशा जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें। अब ये जब सब पढ़ लेता है वो, और पढ़ने के बाद अब वो सुन्न हो जाता है एकदम से और सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और अब वो पल गंवाए बिना ही दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के कमरे में जाता है और उसके पिताजी अपने बच्चे की उस फ़ोटो को, बचपन की फ़ोटो को उठाकर देख रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपने बच्चे को देखते हैं, बच्चा उनके चरणों से लिपटकर, गले से लिपटकर रोना शुरू कर देता है। पापा पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। लेकिन पापा समझ चुके होते हैं और पापा उसे गले से लगा लेते हैं और पापा और बेटा उस दिन काफ़ी दुख से एक दूसरे के गले लगकर रो रहे हैं।
एक दूसरे के आंसू पहुंच रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे हैं। और बेटा कहता है कि पापा मैंने गलती की है, मुझे सज़ा दीजिए। तो पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी है ये तो सब चलता रहता है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि जीते जी ज़िंदगी में जो रिश्ते मिले हैं उनकी कदर करें, अपने पापा की कदर करें। और जब वो खो जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, फिर हम पछताते हैं कि ने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए जो है सभी से कहूँगा कि अपने माँ बाप और जो भी घर में बुज़ुर्ग है उन्हें समय दें, उनके साथ बैठें और टाइम स्पेंड करें, ताकि जो पल बीत चुके हैं उन्हें तो नहीं, लेकिन जो हैं उन्हें बहुत हंसमुख से गुजारें। एक बार मैं फिर कहूँगा कि सभी को पिता डे की शुभकामनाएं, और जीते जी इन रिश्तों की कदर करें, अपने पिता की कदर करें। मैंने पहले ही कहा है कि पिता सूर्य की भांति होते हैं। आज दूसरी वीडियो में मैंने पिता के 3 जो वचन हैं वो बताए हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।